हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। जैसा आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप ही लोग की डिमांड पर आ रहा है। तो अभी जितने लोग आप लोग प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे दूसरे भी प्रकाशन का किताब हो, उसमें हम यही देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न आ रहे हैं। क्या परीक्षा में भी 25 ही प्रश्न आएंगे या फिर 10 प्रश्न आएंगे, ये भी एक मैटर करेगा। अगर हम प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन वाला मैथ जिसमें आया हुआ है वो हम बना करके जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम में कुछ दूसरा आ गया तो क्या होगा। ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा परीक्षा में, जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैथ से 10 प्रश्न आएंगे तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में मैं कट ऑफ का भी प्रेडिक्शन करूँगा, जो काफ़ी मददगार साबित होगी हम लोग की तैयारी में। मैथ के प्रश्नों को लेकर बीएसएससी का क्या रवैया रहा है अब तक, बीएसएससी का एग्ज़ाम चूँकि हम लोग देने वाले हैं तो इसके प्रति क्या रवैया रहा है, इसका भी डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। फिर लास्ट में लिखा हुआ है रीजनिंग से 50 प्रश्न तो फिक्स रहता है, लेकिन मैथ और विज्ञान के प्रश्नों की संख्या बदलती रहती है। इसका डिस्कस भी हम करेंगे, ठीक इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वे इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे और उनकी तैयारी में एक मददगार साबित होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी में अभी तक जितने एग्ज़ाम लिए हैं और उसमें मैथ के प्रश्न की संख्या क्या रही है, तो वीडियो में तो डिटेल बताऊंगा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि वैरी करते रहता है मैथ का क्वेश्चन। सिर्फ फिक्स रहता है तो रीजनिंग, बाकी मैथ और साइंस का क्वेश्चन वैरी करते रहता है। कैसे वैरी करेगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसा सीरियल 1 2010 का वैकेंसी था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2011 में। एक ही पेपर हुआ था, सिंगल स्टेज में पीटी हो गया था। उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे पीटी में, और बाकी 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछे गए थे। और मेंस में ही देखिए तो सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन पूछे गए साइंस से। आइए सीरियल 2 का वहीं जिक्र जरा कर लेते हैं। सीरियल 2 जैसा कि सीरियल 1 की तुलना में इसमें कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए थे, इसलिए इसका एग्ज़ाम 2 डेट में लेना पड़ गया था, 16/2/2015 और 23/2/2015 को। उसमें मैथ के क्वेश्चन का संख्या 30 था। समझ लीजिए, सीरियल 1 में जहाँ 25 पूछा था वहीं सीरियल 2 में 30 हो गया, और बाकी 20 साइंस के क्वेश्चन थे, क्योंकि साइंस और मैथ मिला करके 50 थे। और सबसे सीधे कोई भी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर कट ऑफ को घटाने या बढ़ाने का, ये मैथ और साइंस का 50 क्वेश्चन ही है। क्योंकि जितने भी लोग पीटी निकाले हैं, रीजनिंग तो सबका नो डाउट अच्छा रहता ही रहता है। जो लोग खास करके पीटी निकाले रहते हैं, और जिनके अच्छे नहीं हैं वो तो शायद हो सके उनसे पीटी ही ना निकला हो, लेकिन जो भी लोग निकाले हैं उनका पीटी जरूर अच्छा, रीजनिंग जरूर अच्छा रहा है, मैथ भी अच्छा रहा है। तो पीटी में तो कितना क्वेश्चन था मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ सबका। और वहीं मेंस में ओनली 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सीरियल 2 में, जिसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कोई विवाद नहीं रह गया है। अब देखिए फर्स्ट इंटर लेवल कैंसलेशन पेपर, जैसा सभी लोग को पता है, जनवरी फरवरी 2017 में एग्ज़ाम हुए थे पीटी के पहली बार, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की वजह से, काफ़ी हो हंगामा आंदोलन की वजह से परीक्षा रद्द कर देना पड़ा, जिसके तहत बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष समेत 22 लोग जेल भी गए थे, जिसमें से कुछ लोग के जमानत भी हो चुके हैं, और अभी अध्यक्ष सुधीर कुमार के भी जमानत हो गए हैं। जो 2 परीक्षा में हुआ था, 2 डेट में 29/1/2017 और 5/2/2018, 2 डेट और था 19/2/2017 और 27/2/2017, और बीच में जो 12 का डेट बच रहा है संडे, उसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो आगे का दोनों एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, उसके पहले ही कैंसिल हो चुका था,
उसमें महज 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पीटी में, यानी कि बाकी रेस्ट क्वेश्चन 40 साइंस से ही पूछे गए थे। और जहाँ जहाँ मैं साइंस बोल रहा हूँ उसमें बता देता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस साइंस, अरे साइंस नहीं, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी, साइंस वाला ज्योग्राफी क्या होता है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे चैनल में जाकर देख लें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है उसको भी देख लेंगे। क्योंकि बीएसएससी के सिलेबस में साइंस का मतलब ही होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। ये कौन वाला ज्योग्राफी है इसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देखना होगा, तभी पता चलेगा कि साइंस वाला ज्योग्राफी कौन सा है। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। मैं यहाँ उसका डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर सिर्फ 10 पूछे हुए थे। और अभी जो हम लोग पीटी दिए हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो गया है, पीटी का रिजल्ट और मेंस होने वाला है फर्स्ट इंटर लेवल दिसंबर 2018, उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ देखिए कैसे वैरी कर रहा है। CGL 1 के पीटी में 25, CGL 2 के पीटी में 10, और जो फर्स्ट इंटर लेवल कैंसलेशन पेपर था उसमें 10-10 पूछा था दोनों ही डेट में, जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10। और फिर जो दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ उसमें 25 पूछ दिया। और मेंस का जो अभी तक रवैया रहा, मेंस तो अभी तक 2 ही हुआ है, CGL 1 और CGL 2 का। तो उसमें तो CGL 1 में 10 पूछा है और CGL 2 में भी 10 पूछा है। अब सवाल है कि 10 पूछेगा या 25 पूछेगा या 30 पूछेगा, तो क्या कट ऑफ पर कोई असर भी आएगा? ये कट ऑफ वहीं रहेगा। जैसे अभी लोग प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन में 75 मैथ रीजनिंग है, जिसमें 50 रीजनिंग है और 25 मैथ है। अभी 25 मैथ के पीछे क्या खासियत है कि 25 में 25 भी बन जा रहा है बहुत लोगों से, खास करके बनना भी स्वाभाविक है क्योंकि जो भी पीटी निकाले हैं मैथ रीजनिंग अच्छा है तभी निकला है। तो 25 में 25 भी बन जा रहे हैं। अगर ये 25 नहीं रह करके, यानी कि अगर टोटल कोई 110 क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसमें मैथ का बहुत भारी योगदान है। उसमें से 25 मैथ ज़रूर सही है, यानी कि बाकी पोर्शन से कितना सही हो रहा है? 85। आइए अब सवाल उठता है कि अगर 25 नहीं हो करके परीक्षा में कहीं 10 आ जाए तो क्या होगा? अगर मैथ 15 घट जा रहा है पहले की तुलना में, अगर ये मैथ रहता 15 भी, तो 15 में 15 बनने की संभावना रहते हैं। लेकिन अगर 15 के बदला में साइंस को ये दे दे, या साइंस में जो इंक्लूडिंग ज्योग्राफी है, तो वो 15 में 15 नहीं बनता है। 15 में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होगा तो 10 में भी 2 से 3 गलत हो जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी कि निगेटिव मार्किंग का जो प्रकोप चल रहा है उसके तहत 6 आ जाएगा। यानी कि जो ये 9-10 का जो अंतर आ रहा है 25 क्वेश्चन रहने और नहीं रहने से, इसके तहत कट ऑफ में गिरावट आ जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस सेट में जो अटेम्प्ट किया जा रहा है 115-20 भी हो रहे हैं, जिसमें मैथ का योगदान है। अगर मैथ में वो 25 क्वेश्चन के बदला में 10 क्वेश्चन आने लगे तो हो सकता है 10 से 12-15 नंबर या 10 से 15 क्वेश्चन कम आएंगे स्कोर। इसका भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो वहीं सेफ स्कोर का अगर डिस्कस करें, अगर 25 मैथ दिया करें, क्योंकि 50 तो रीजनिंग फिक्स है, अगर 25 मैथ दे दे और 25 साइंस दे दे तो इसके तहत सेफ स्कोर तो 110 से 115 हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, अगर ऐसा दे तो पीटी जैसा 25 क्वेश्चन वहाँ भी था। अगर 25 क्वेश्चन नहीं दे करके 10 क्वेश्चन देगा तो सीधे गिरावट आ जाएगा और ये सेफ स्कोर 100 से 105 में चला जाएगा। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन 10 है और एक जगह 25 है, ये 15 का अंतर जो आएगा ना, वो कट ऑफ में भी 10 क्वेश्चन का अंतर ला देगा। क्योंकि मैथ बनने की सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, साइंस वगैरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी होते हैं लेकिन ऑप्शन से कंफ्यूज कर देते हैं। ए और बी
इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैथ एक कॉन्सेप्ट पर रहता है, फार्मूला पर रहता है, वो बन जाता है। चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बनाया जा सकता है, 1-1.5 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन साइंस आता है तभी बनता है। आजकल साइंस के आने वाले प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है। तो यही हो गया। अगर 25 मैथ रहा तो 110 से 115 सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर 25 के बदला में 10 मैथ रहेगा तो 100 से 105 आ जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये उस पोस्ट के लिए है जो अच्छे पोस्ट हैं, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी। ये 50-50 पर जा, और 50% लगभग लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पंचायत सचिव ही लिए हैं, और 50% में बाकी सभी है, जिसमें से लगभग 40% राजस्व कर्मचारी हैं, और बाकी 10% में दूसरा कोई पोस्ट लोग सिलेक्ट किया है फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। यानी एक बार फिर से पंचायत सचिव को 50% लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, 40% राजस्व कर्मचारी को रखा है फर्स्ट प्रेफरेंस, और बाकी 10% पे अदर हो गया, कनीय लेखा लिपिक, समाहरणालय, ऐसे रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं। अगर 25 मैथ रीजनिंग रहा तो 110 से 115, अगर 10 रहा 25 के बदला में तो हो जाएगा 100 से 105, क्योंकि मैथ का संख्या पर डिपेंड करता है कट ऑफ। मैथ गलत भी नहीं होता है, सही बन भी जाता है। साइंस एक तो बनता भी नहीं है, बनने वाला क्वेश्चन भी उसमें से गलत निकल जाते हैं, तो ये बहुत भारी समस्या हो जाती है। और क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूँ, अगर पीटी जैसा क्वेश्चन आए तो, क्योंकि पीटी में पूछे हुए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। एक तरह से कोई नहीं कह सकता है कि बहुत आसान था, ये भी बात नहीं था, आसान और भारी के बीच का कॉम्बिनेशन था। तो वहीं बीसी का बाकर के हम, और हाँ, ये तो अच्छे पोस्ट का हमने बता दिया, और बाकी जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, ऐसे तो टाइपिंग नहीं लेना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं बार बार सूचना देता भी रहता हूँ। हमारे चैनल में जा कर के BSSC के प्लेलिस्ट में वो सब का वीडियो का भरमार लगा हुआ है कि टाइपिंग क्यों नहीं लेगा, क्यों लेगा, सब बताया हुआ है। आप लोग को परीक्षा बाद उसको जा कर के देख सकते हैं, अभी तो टाइम नहीं होगा। और जो टाइपिंग वाला पोस्ट है तो भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर 110 से 115 जा रहा है, बढ़िया पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव का कट ऑफ, बस उससे जा तो वहीं लगभग 108 से 110 जाएगा। ये दोनों पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितने पोस्ट में है उनका कट ऑफ। अगर टाइपिंग नहीं ले तो, टाइपिंग नहीं लेगा तो स्वाभाविक है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टाइपिंग लेगा तो कुछ लोग छट भी जाएंगे, तो उससे कट ऑफ कम जा सकता है, इवन आउट 95 से 100 भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग को मान करके यहीं चलना है कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग टाइपिंग टेस्ट नहीं लेने जा रहा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 110 से 115 पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी से बढ़िया पोस्ट, और उसके नीचे जितने भी पोस्ट हो गए, समाहरणालय, संवर्ग के जो पोस्ट हो गए, कनीय लेखा लिपिक हो गए, चाहे किसी विभिन्न विभागों में उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो भी है, उसमें 108 से 10 मान लीजिए, यानी कि 110 प्लस अच्छा पोस्ट राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, उसके 108 से 110 के बीच में। चूँकि 108 से 110 क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगर इसी को हम नंबर में देखेंगे तो 432 से 440 हो जाएगा। और ये 8 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एक एक नंबर पर 200, 250 कैंडिडेट रहते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी BC कैटेगरी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं है। वहीं 108 से 110 पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसा बढ़िया पोस्ट, और उसके नीचे के 105 से 108। ये टाइपिंग नहीं लेगा तब का बात कर रहा हूँ। अगर टाइपिंग ले लिया तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी छँट सकते हैं, जिससे कट ऑफ 95 से 100 के बीच में आ सकता है। वहीं EBC को, हाँ, थोड़ा सा MBC को बहुत रिलैक्स मिलता है इन कंपेरिजन टू जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो इन लोग का 100 से 105 में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का पोस्ट मिलेगा, इसलिए कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का फर्स्ट प्रेफरेंस की संख्या लगभग 50-50% है। इसलिए कुछ कैंडिडेट राजस्व कर्मचारी में चले जाएंगे अच्छे, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, कुछ पंचायत सचिव में चले जाएंगे, और कुछ अदर भी 10% है। इस वीडियो में उसका जिक्र कर चुका हूँ। और MBC का
वहीं बाकी सब पोस्ट के लिए लगभग 98 से 100 क्वेश्चन जाएंगे। वहीं SC ST के लिए, SC के लिए और ST के लिए तो लगभग बराबर ही जाएंगे कट ऑफ दोनों के ही, क्योंकि ST को उतना सीट है नहीं यहाँ पर। तो मान के चलिए 95 से 100 में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जैसा पोस्ट, और 90 से 95 में ये दोनों पोस्ट को छोड़ कर अदर देन राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। अब बात रह गया फीमेल कैंडिडेट जो 3% आरक्षण है वो लोग का इन्हीं लोग के लगभग में कट ऑफ जाएगा, SC ST का ही कट ऑफ के बराबर जाएगा। तो हमने बता दिया जनरल, BC, EBC या MBC जिसको बोलते हैं, SC ST और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए भी बता दीजिए अच्छा स्कोर। तो ये मैं बता रहा हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जितना भी अभी बताया। और अगर 10 पूछेगा तो उसके लिए भी मैं बता दिया हूँ, जिसमें जनरल का 100 से 105 बता रहा हूँ मैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग BC, MBC, SC ST और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स का समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर फिर नहीं आ पाएगा। 100 से 105 जनरल, तो वहीं मान के चलिए, और इसी के बीच में BC भी आ जाएंगे, क्योंकि BC को ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। ये दोनों जनरल और BC के लिए। MBC के लिए फिर यहाँ पर 95 से 100 आ जाएंगे। अगर 10 मैथ रहा तो 25 का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ, और 90 से 95 में SC ST और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स आ जाएंगे। और ये अच्छा पोस्ट का मैं बताया हूँ। और जो लोएस्ट पोस्ट हैं राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के अलावा, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन का ही ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रहेगा। तो मैंने दोनों व्यू बता दिए हैं, और ये PT के स्टैंडर्ड को देखते हुए बताए हैं। अगर क्वेश्चन आसान आ जाए तो भाई कुछ भी कहना मुश्किल है, कट ऑफ भाग सकता है। अगर जिस तरह का PT का क्वेश्चन था उसके आधार पर आया तो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऐसे तैयारी करते समय तो यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा बेचैनी हो जाता है, और एग्ज़ाम का माहौल अलग रहता है। यहाँ प्रैक्टिस सेट हम लोग रूम पर मार रहे हैं, यहाँ तो उतना टेंशन नहीं है, कुछ आदमी रिस्क भी ले लेता है, लेकिन वहाँ तो भाई करो या मरो की स्थिति हो जाती है। इसलिए कट ऑफ तो स्वाभाविक है। PT एग्ज़ाम के समय भी हल्ला हो रहा था कि 100 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 पर भी रिजल्ट हुए हैं। EBC में जो 75 अटैम्प्ट किया है उसका भी रिजल्ट हुआ है। 92 और 96 BC2 में अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा आ गया था उम्मीद के अनुसार। और जैसा पिछले वीडियो में हम बताए थे कि बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा पूछ दिए गए थे, और बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन काफ़ी घटा दिए गए थे। इसलिए ये पोर्शन मैथ और साइंस वाला कट ऑफ को डिसाइड बहुत ज़बरदस्त करता है, क्योंकि बाकी में पॉलिटी कितना पूछेगा, कुछ मिसलेनियस GK पूछ देते हैं, तो उसका अनसर्टनिटी रहता है, जिसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैथ और साइंस ऐसा पोर्शन है जहाँ से 50 आएगा और 50 रीजनिंग तो आमतौर पर सबके अच्छे ही होते हैं। लेकिन हाँ, मैथ साइंस में अगर 25 क्वेश्चन दिया और कहीं 10 दिया, तो 15 क्वेश्चन का गैप सीधे कट ऑफ में 10 क्वेश्चन के लायक गिरावट ला देगा, क्योंकि सभी लोग PT पास बैठे हैं, सबका ही मैथ रीजनिंग अच्छा है। तो जिनका मैथ अच्छा है तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए 10 पूछे या 25 पूछे वो तो बना ही देंगे। लेकिन अगर कोई 10 का तैयारी किया, जिनके मैथ खास करके कमज़ोर है, 25 पूछ दिया, तब वहाँ पर उनको परेशानी हो जाएगा। इसलिए अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें। जिनके मैथ अच्छे हैं तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिनके साइंस अच्छे हैं तो मैथ पर भी ध्यान दें। अगर जिनको दोनों ही कमज़ोर हैं तो दोनों पर ही ध्यान दें अच्छा से, क्योंकि मैथ और साइंस वाला ही पोर्शन टर्निंग पॉइंट है। बाकी रीजनिंग तो बनता ही बनता है, GK का कोई भरोसा नहीं रहता है। आज से 5 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पूछ दिया जा सकता है, जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो के माध्यम से सेफ स्कोर क्या होगा समझ लिए होंगे। उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, और मैथ का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है कट ऑफ में वो भी बता दिया गया है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग
तैयारी में एकदम लगातार लगे रहें। बहुत डिमांड था आप लोग का, सेफ स्कोर का एक वीडियो आना चाहिए ताकि हम लोग को तैयारी में मदद मिले। तो एक बार फिर से आप लोग चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।